अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ कोफ्तों की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही लज़ीज़ और मक्खन की तरह नरम बनकर तैयार होंगे। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है और 2 दफ़ा मशीन से गुजार कर बारीक कर लिया है। 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, 8 अदद लहसुन के जवे और थोड़ी सी अदरक ली है और उसको इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। 4 टेबल स्पून मेरे पास बेसन का है, 1 अदद अंडा, मसाला जात में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, प्याज 3 अदद मीडियम साइज़ के इस तरह कटे हुए। ये देखेंगे मशीन के अंदर मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया है, इस तरह क्रश कर ले। आपकी कीमे की मशीन के अंदर आप कर सकते हैं, चॉपर में भी कर सकते हैं। साथ ही सब मिर्चों को भी शामिल कर लें और धनिया को भी शामिल कर लें। प्याज को आपने अलग रखना है क्योंकि इसको हम निचोड़ कर इसका पानी निकाल लेंगे सारा। ये देखिए जी, इस तरीके से बारीक जाली या मलमल का कपड़ा लें और उसके अंदर जो प्याज है उसको डाल के अच्छी तरह दबाएं ताकि इसका पानी निकल जाए। अगर पानी अंदर रहेगा तो कोफ्ते टूटने का ख़तरा होता है। इस तरीके से दबा दबा कर अच्छे तरीके से पानी को निकाल लें। ये देखिए जी, प्याज बिल्कुल खुश्क निकल आया है, अब ये टूटेगा नहीं। अब जो मैंने बेसन लिया था उसको मैंने हल्का सा हल्की आंच पर भून लेना है ताकि जो बेसन का कच्चेपन की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। अब आपने एक प्याले के अंदर कीमे को डाल दें, साथ में प्याज को शामिल कर दें। तमाम मसाला जात को भी शामिल कर दें। लहसुन, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जो हमने ग्राइंड किया था वो भी शामिल कर दें। अंडे को भी तोड़ कर शामिल कर लें। बेसन जो हमने रोस्ट किया था उसको भी शामिल कर लें। बेसन की जगह आप चने भी ग्राइंड करके शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मसाला जितने अच्छे तरीके से मिक्स होगा कोफ्ते उतने ही अच्छे बनेंगे और गोल बनेंगे। इस तरीके से आपने मसल मसल कर मसाले को मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ये देखिए जी, अच्छे तरीके से मसाला मिक्स हो चुका है। अब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे बड़े या दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बना लें। ये देखें जी, मैं दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं। अब 3 से 4 अदद जो प्याज है उनको ग्राइंड कर लें, टमाटरों को भी ग्राइंड कर लें। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन और अदरक कूटा हुआ 1 टेबल स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून। ये कोफ्तों को अब मैं फ्राई कर रही हूँ। मीडियम आंच पर आप कोफ्तों को फ्राई कर लें। फ्राई करने से ये होता है कि कोफ्ते टूटते नहीं हैं। ये देखिए, ये फ्राई करके कोफ्ते मैंने निकाल लिए हैं। अब जो प्याज वगैरह दिखाया था वो अब ग्रेवी तैयार हो गई कोफ्तों के लिए। एक कढ़ाई में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लें और ग्राइंड किया हुआ प्याज शामिल कर दें। इस तरह चम्मच हिलाएं और उसको ब्राउन कर लें हल्का सा प्याज। साथ में लहसुन और अदरक जो था उसको भी शामिल कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब मसाला जात भी शामिल कर लें। साथ में आप थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि मसाला जले ना। 3 से 4 मिनट तक भून लें। अब टमाटर जो ग्राइंड किए हुए थे वो शामिल कर लें। अब सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करके अच्छे तरीके से मसाले को भून लें। मसाला जितना अच्छे तरीके से भुना हुआ होगा सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। अब इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी को शामिल कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। अब कवर कर लें। ये देखिए जी, पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है।
अब आराम से आप इसके अंदर कोफ्तों को शामिल कर लें। जब आप कोफ्ते शामिल कर लें तो इसको ऊपर से कवर नहीं करना, बल्कि मीडियम आंच पर इसको पकाना है। इस तरीके से चम्मच हिलाएं। ये देखें जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। देखने में भी कितना खूबसूरत सालन है। ये देखें जी, हमारे कोफ्ते का सालन रेडी हो चुका है। आप एक इस तरीके से अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।